बेट, एक सेकंड के लिए सोचा जाए, दिस आर हायर लेवल लैंग्वेजेस, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको, ये सोचना पड़ेगा तब ऐसा करिए, ऐसा ही होने नहीं दे रहे तो गड़बड़ है। तो हमको ऐसा करते हैं, हमको पहले खोज के निकालते कि मिनिमम सैलरी किसको मिलता है, तो पहले निकालते हैं कि मिनिमम सैलरी है कितना। अब जब मिनिमम सैलरी निकल जाएगा तब खोजेंगे कि किसको मिलता है, तब उसका नाम हम लिख देंगे। सो वी राइट द क्वेरी लाइक दिस, वॉच दिस, वॉच दिस। लिखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट मेन सैल फ्रॉम EMP। ये वाला क्वेरी हमको क्या देगा, एनीवन यू नो दैट दिस विल गिव मी मिनिमम सैलरी, यही ना? ओके, Yes, sir. अब हम लिख रहे हैं कि वो आदमी कौन है जिसको ये मिलता है। इफ आई राइट लाइक दिस, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम EMP where सैल इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, देन आई गिव द सेमीकोलन। तो क्या होगा, जब ये सबसे पहले इनर क्वेरी विल बी प्रोसेस्ड, तो ये प्रोसेस होगा तो मिनिमम सैलरी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। मान लेते मिनिमम सैलरी हो जाएगा 500, तो ये क्वेरी खत्म होके यहाँ पे लिखा जाएगा वेयर सैल इक्वल टू 500। तो ऊपर वाला क्वेरी कंप्लीट हो गया। तो लेकिन ऊपर वाला क्वेरी कंप्लीट हुआ, लेकिन सैल का वैल्यू 500 दे रहा है, बट दिस 500 इज नॉट ए नॉर्मल सैल, इट इज नथिंग बट द मिनिमम सैल ऑफ दिस टोटल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। So you understand what I have done by using the subquery. So we write like this. We write like this. Select name, comma, sal from EMP where sal equal to select min sal from EMP. area Smith 800, you can watch here. देखो स्मिथ का सैलरी कितना है, 800 है, एंड इट इज द मिनिमम सैलरी। तो हम एक बार में अगर यहाँ पे लिख रहे थे कि सिलेक्ट ई नेम कॉमा मिन सैल, तो वो एरर देगा, बिकॉज ग्रुप फंक्शन वैसे नहीं लिख सकते, तो हमको इस तरह का क्वेरी यूज करना पड़ा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ सब क्वेरी और अ नेस्टेड सब क्वेरी। ओके, नाउ एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यू टेक दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। फाइंड ऑल एम्प्लॉइज, find all employees who do the same job. Find all employees who do the same job as Blake. Please type it in the comment section. Find all employees who do the same job as Blake. And he who can solve it, please explain that. क्या करना होगा इसमें, हम कैसे, पहले हमको इसका सॉल्यूशन सोचना होगा, देन स्टार्ट राइटिंग द क्वेरी। अंदाजी वाला लिखने से नहीं हो। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ये। सॉरी सर, वो गलती से चला गया। ओके, ठीक है, हम टाइप करने बोले ही थे, करो। उसमें असल में जहां एंटर दबाओगे वो चला जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम, सिंगल लाइन मैसेज का एंटर जाए। आई वांट द आंसर टू दिस। सूरज महतो बाबू, आप हैं क्या? सूरज कुमार महतो।
सूरज कुमार महतो आप हैं क्या? देवराज बाबू आप देख रहे हैं कि सीबीआई ऐसे खोज रहा था कल आपको? हाँ हैं? सर। यस देखिए अभी आए ना सूरज बाबू, आप कल गायब थे देवराज बाबू। सूरज बाबू आप यस सर। बनाए, इसको समझ में आया? यस सर, बना रहे हैं। बनाओ। शिशिर बारला। यस सर। सियान बारला बना रही हो? यस सर। बन रहा है कि नहीं? सर देख रहे हैं, उतने अच्छे से तो नहीं समझ में आया। तो पूछी क्यों नहीं समझ में आया तो? इसमें तुमको क्या बोला गया है कि वो बनाओ, ठीक है, उन लोगों का नाम निकालो जो कि वही जॉब करता है जो कि ब्लैक करता है। तो डेफिनेटली देखो इसमें कोई आंसर लिख रहा है, जस्ट वॉच दिस आंसर। सबसे पहले हमको तो वो निकालना था ना कि ब्लैक जॉब कौन सा करता है। यस हम सर। बोले कि तो ब्लैक का जॉब कैसे निकालेंगे? सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इक्वल टू ब्लैक, परफेक्टली ऑल राइट। तो इससे क्या निकला? ब्लैक क्या काम करता है वो निकल गया। अब उसी चीज को यस अगेन करेक्ट, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स नहीं, सिलेक्ट ई नेम बेटर होगा क्योंकि हम नाम पूछे थे। तो सिलेक्ट ई ओके नेम सर। फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू ब्लैक। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे पता लग गया कि ब्लैक का जॉब क्या है। ब्लैक अगर क्लर्क है या प्रेसिडेंट है या कुछ भी सेल्समैन है, तो ये क्या हुआ? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन, वही लोगों का आएगा जो कि सेल्समैन का जॉब है, तो ब्लैक भी उसी में आता है। So this is how you need to first try to understand the question. ठीक है, डरो मत इससे, दिस इज वेरी सिंपल। और नहीं समझ में आएगा इमीडिएटली आस्क मी कि सर नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट ट्राई करने दे रहे हैं। ओके, find the employees who earn the lowest salary in each department. Find the employees who earn the lowest salary in each department. अच्छा एक चीज बता देना चाहते हैं, इफ यू आर राइटिंग ए क्वेरी सच दैट द इनर क्वेरी गिव्स यू नो रिजल्ट, सो यू गेट एन एरर। अगर तुम ऐसे लिख रहे हो सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू, ठीक है, मान लो एक कुछ भी क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, और सिलेक्ट ई नेम नहीं, सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट ई नेम, चलो, फ्रॉम ईएमपी where e name equal to संजय। तो एम्प्लॉय टेबल में संजय नाम का कुछ है ही नहीं है। ये क्वेरी वहां घटिया है, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट क्वेरीज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ये कभी लिखना नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय टेबल में संजय नाम का तो कुछ है नहीं, तो ये वाला क्वेरी तुमको कुछ नहीं लौटाएगा। तो कुछ नहीं लौटाएगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा, वेर इनम इक्वल टू नल, सो देन इट विल गिव यू एरर्स। ओके, दूसरा एरर कहां पे होगा? एक तो ये ऐसे एरर होगा जबकि इफ द इनर क्वेरी रिटर्न्स यू नो रोज यू गेट एन एरर, पहला। दूसरा एरर कब होगा? इफ यू आर राइटिंग सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर, फिर गार्बेज